पहले आपने कहा निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध। हाँ। तो निर्विकल्प समाधि में व्युत्थान भी होगा। हाँ। लेकिन निर्विकल्प बोध में कोई व्युत्थान नहीं है। हाँ। वो सदाई समाधि है वो। हाँ। तो अब निर्विकल्प समाधि इतनी ऊंची स्थिति है। हाँ। निर्विकल्प समाधि तो बहुत ऊंची स्थिति मानी जाती है। हाँ। और निर्विकल्प बोध इतना सहज है, ये जस्ता नहीं है। और निर्विकल्प बोध ऊंचा माना है। तो किस प्रकार से निर्विकल्प बोध कैसे हो? समाधि से भी जो ऊंची स्थिति है, समाधि के प्रति बड़ी भावना है, आस्था है। आपका प्रश्न है कि निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध ये दो चीज है। उसमें निर्विकल्प समाधि है, वो बड़ी ऊंची अवस्था है और बड़ी कठिन भी है, बड़ी श्रेष्ठ है बड़ी। और निर्विकल्प बोध है, वो निर्विकल्प समाधि से ऊंचा है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में व्युत्थान होता है और निर्विकल्प बोध में व्युत्थान नहीं होता। तो निर्विकल्प बोध निर्विकल्प समाधि से सुगम कैसे है, ये बात है। तो आप ध्यान दें थोड़ा, नारायण 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 नारायण। निर्विकल्प बोध बहुत सुगम है। निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प बोध सुगम है। वो सुगम कैसे है? अगर आप चित्त को एकाग्र करते हुए इस मार्ग में चले तो निर्विकल्प बोध कठिन है निर्विकल्प समाधि से। पर दूसरा एक मार्ग है, उस मार्ग से निर्विकल्प बोध सुगम है और श्रेष्ठ है। अब वो श्रेष्ठ है, ये बात तो चलती है, सुगम कैसे है? तो सुगम इस वास्ते है कि निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण सहित चाहते हैं, अंतःकरण की प्रधानता रहती है। वृत्तियों को पहले रोके तो रोकते 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 होगा तो इसमें बहुत देरी लगेगी। वृत्ति है मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमिका है वृत्ति की। हमारे अंतर्गत वृत्तियां है ना, मूड वृत्ति है, क्षिप्त वृत्ति है, विक्षिप्त वृत्ति है, एकाग्र वृत्ति है और निरुद्ध वृत्ति है। निरुद्ध वृत्ति में अगाड़ी निर्विकल्प समाधि होती है। मूड वृत्ति में नहीं होती, विकल्प में नहीं होती, क्षिप्त में नहीं होती, एकाग्र में सविकल्प होती है और निरुद्ध भूमि में होती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यैवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युत इत्युते तदा यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यस्य युजतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये जो ध्यान का प्रकरण है, इस ध्यान के द्वारा सब निरुद्ध हो जाए, निरुद्धम योग सेवया यत चैव आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यति तुष्यति होता है। तो उस निरुद्ध भूमि के बाद निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प समाधि से हमारी तत्व ज्ञान होता है, उसमें निर्विकल्प बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान। तो ये व्युत्थान न होने से हमारे निर्विकल्प बोध हो जाता है। तो ये मार्ग इस तरह से है। ये मार्ग है कर्म सहित, कर्म सापेक्ष साधन है। मैंने 2 साधन बताए, एक कर्म सापेक्ष साधन है और एक कर्म निरपेक्ष साधन है। तो कर्म निरपेक्ष साधन है वो जल्दी सिद्ध होता है और कर्म सापेक्ष सिद्ध है वो देरी से होता है। तो कर्म निरपेक्ष साधन कैसे सिद्ध होता है? हम परमात्मा में मन लगावे हैं तो मन लगाते 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 देरी लगेगी इसमें, परंतु मन न लगा करके
और ठीक अपने स्वरूप में स्थित हो तो बहुत जल्दी काम बनता है। कर्मयोग है, उसमें ज्ञान योग है, कर्मयोग, इन दोनों में कर्मयोग को विशेष बताया गीता में। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, साफ शब्द आता है। इसको मानते नहीं, शांकर मतवाद इस बात को नहीं मानते, पर गीता में शब्द साफ आया है। अर्जुन ने साफ पूछा, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, इसमें कौन सा श्रेय है पूछा है, तो दोनों को श्रेय बताया। संन्यासा कर्मयोग से निःश्रेष करो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, साफ शब्द कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग से और भक्ति योग से जल्दी सिद्धि होती है। ज्ञान योग से भी होगी, तो ज्ञान योग कर्मयोग को समकक्ष बताया है। गीता के 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में ज्ञान योग और कर्मयोग समकक्ष है, बिल्कुल। ये कई बार मैंने विवेचन किया है, अभी वो प्रश्न उसका उत्तर देना है। ये समकक्ष है। एक में प्यासता सम्यक गोभी विंदते बलम, ये सांख्य प्राप्त स्थान तद्योग ही गम्य दे, एक सांख्य योग से यह पश्यति। पर संन्यास तो कठिन बताया, कर्मयोग सुगम बताया, नसीरेण थी। अब जो हम कर्ण निरपेक्ष साधन करते हैं, तो कर्ण निरपेक्ष साधन है, बहुत सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ है, जल्दी सिद्धि करने वाला है। अब उसी बात बताता हूं। जैसे संसार और शरीर एक है, सबसे पहली बात यह है कि संसार और शरीर एक है। संसार और शरीर दो हो नहीं सकते। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो संसार मात्र पंच रचित है, पृथ्वी वायु का सपना हुआ है। तो शरीर और संसार बिल्कुल एक ही तत्व है, एक ही जाति है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। और अपने को जो मैं मानता हूं, वो मैं शरीर से अलग हूं, और परमात्मा जो व्यापक संसार में है, वो संसार से अलग है। संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं। तो नहीं बदलने वाला एक हुआ, बदलने वाला एक हुआ। तो बदलने वाले से ऊंचा उठे तो संसार से ऊंचा उठेगा, तो शरीर से ऊंचा उठ जाएगा। शरीर से ऊंचा उठे तो शरीर से संसार से ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही तत्व है ना, दो तत्व तो है नहीं। तो संसार से ऊंचा उठना, ऐसे ऊंचा किससे ऊंचा उठेगा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर ऊंचा उठेगा। तीनों शरीर संसार है। स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, कारण सृष्टि की कारण शरीर के साथ एकता है। बिल्कुल सीधी बात है एकदम। तो कारण शरीर है, वो कारण शरीर है तो प्रकृति, तो प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप प्रकृति नहीं है, हमारा तो प्रकृति अतीत हमारा स्वरूप है। तो ऐसे ही परमात्मा संसार में होते हुए भी संसार से अतीत है। भगवान में इतनी विलक्षणता है कि वो संसार रूप भी है, संसार और कारण रूप से है, अतीत भी है, और सब में ही है, सभी उसमें है, और फिर उससे अतीत भी है। इसमें उसमें ये विलक्षणता है। जीव में ये विलक्षणता नहीं है। जीव संसार के साथ शरीर के साथ एक हो जाता है, तादात्म्य है। परमात्मा का तादात्म्य नहीं है। परमात्मा तादात्म्य रहित है, ये तादात्म्य से रहित है। तो तादात्म्य टूटने में देरी लगती है, तो उसे क्या देरी लगे, तो है ही ऐसा ही, तादात्म्य रहित है। इस बात से भगवान ने अपरा परा दो प्रकृति बताई। तो अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन जीव रूप है। तो परा प्रकृति का भगवान के साथ साक्षात संबंध है, अपरा का भी साक्षात संबंध है।
अपरा भी प्रकृति, मैं प्रकृति, अपरेयम वही मैं बताया। और तस्तोत्याम प्रकृति विद्धि मैं पराम, परा प्रकृति मेरी है। तो भगवान की जैसे अपरा प्रकृति मेरी है ऐसे परा प्रकृति भी मेरी है, ऐसे बताया भगवान ने। और भगवान उनसे एतद योनि सर्वाणि संपूर्ण, तो परा और प्रकृति सब संसार बना हुआ है। और भगवान कहते अंक जगत प्रभु, मैं संपूर्ण का प्रभु और प्रलय हूँ। तो भगवान ऊंचे हुए। अब भगवान है और मैं हूँ, मैं हूँ, सीधी, बहुत सरल सीधी बात। तो पंडित जी नहीं है क्या आदमी? तो मैं हूँ, इसमें क्या है कि मैं है अपरा प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शिता। तो मैं हुआ अहंकार, अहंकार हुआ अपरा प्रकृति, और जीव रूप बनी हुई है परा प्रकृति। तो अहम से अलग हुई ना, जीव अलग हुआ अहम से, परा प्रकृति अलग हुई। तो परा प्रकृति अलग है, ये तो हुआ शास्त्र विवेचन। और अपने अनुभव करें तो मैं हूँ, ऐसा हूँ मैं, तो उसमें मैं का भान होता है, प्रतीति नहीं होती ऐसे जैसे संसार से होती है, ऐसी पर मैंपन है, मैं ऐसा। तो मैं है एक देशी और हूँ है मैं को लेकर एक देशी है। अगर मैं को नहीं लिया जाए तो हूँ एक देशी रहेगा क्या? खास बात है ये, आपके प्रश्न का उत्तर आता है ये। मानो हूँ पड़ा है, मैं को लेकर के है। अगर मैं नहीं तो हूँ रहेगा क्या? है ही रहेगा, ये खा जाता है, ठीक है ना? कोई नहीं है तो है? मैं नहीं है तो हूँ भी नहीं है, हूँ ही नहीं है तो क्या है रहेगा? है हुआ ना। तो मैं नहीं, मैं नहीं है, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, मेरा भी नहीं है और मैं भी नहीं है। तो मैं का निराकरण करने पर हूँ है के साथ ही होगा। अब ये निराकरण करके और निर्विकल्प हो जाए तो हूँ का है के साथ उन्नति होगा। और जब ये संबंध विच्छेद हुआ तो ये स्वरूप स्थिति हो गई, तो सहज अवस्था हो गई। है कि तो सहज अवस्था है कि नहीं? परमात्मा जो है परिपूर्ण सब में, उसकी सहज अवस्था है कि नहीं? परमात्मा की सब हुई। और वो सीधा ही मैंपन भी अपना नहीं है, अपना प्रकृति का है। तो हूँ पना होने से है पन के साथ ही है। तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, चार हुए। तो मैं से हूँ हुआ, न यह हूँ है, न वह हूँ है, न तू है, वह है हूँ है। हूँ तो एक में हूँ हुआ। तो हूँ पना अहंकार के छोड़ते ही है पना हुआ, और है पने की एकता स्वतः है। तो इसे नहीं तो होने से निरपेक्ष बोध हो जाता है। निरपेक्ष स्थिति होती इसमें बुद्ध अंतर्गत निरुद्ध होता है, इसमें संबंध विच्छेद होता है। कर्म निरपेक्ष समाधि में इसमें इस मेजो के प्रक्रिया ये कर्म निरपेक्ष है और वो कर्म सापेक्ष है। अब इसमें किस शंका क्या हुई? ठीक बैठ रही है बात, बैठ रही है ना। तो कर्म निरपेक्ष कर्म का संबंध ही नहीं है। एक हूँ में भी मैं संबंध नहीं, मैं भी संबंध नहीं है, मैं नहीं हूँ है, तो मैं के साथ भी संबंध नहीं, तो अंतःकरण के संबंध कैसे होगा? मैंने कई बार कहा कि कर्तृत्व भी नहीं है, उसमें कर्ण कैसे होगा? और कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से उसकी प्राप्ति होगी। तो कर्ण अपना है ही नहीं, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। पहले कर्ण, मैं ये नहीं कहता कि कर्ण शुद्धि की आवश्यकता नहीं है,
मेरे ये कहने का तात्पर्य ये है कि स्वरूप में स्थिति होने पर करण का क्या संबंध है, जब कर्तृत्व का ही संबंध नहीं है। स्वरूप में स्थित होने के बाद तो नहीं है। हाँ, मगर होने में भी क्या संबंध हुआ, जब मैं हूँ, मैं अपने हूँ और मैं को त्याग कर हूँ है ही हो जाएगा। जब भी जो संबंध विच्छेद हुआ तो सहज अवस्था स्वतः हो जाएगी। और वह विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकाम युक्त तथा और फिर यत्रोपरमते सिद्धम निरुद्धम योग से भैया यतसीव आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि आत्मना आत्मनम आत्मानम पश्यन तुष्यति। तो आत्मना आत्मनम सीधा ही हो जाए निरुद्ध चित्त के बिना। वो निरुद्ध चित्त का भी तो त्याग करना पड़ेगा, निरुद्ध चित्त साथ थोड़ी रहेगा। निरुद्ध होगा तब आत्मना आत्मना आत्मन पश्यन आत्मन तुष्यति। शुभम आत्यंतिकम यद्यद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र से तत्वतः वो सतुसरात्म होता ही नहीं। यंग ध्वचा परमलाभम मन्यते नागदम तथा। तो आप विचार करो कि मैं हूँ, हो जैसे संसार वो शरीर एक है, ये दृढ़ बात होनी चाहिए, दृढ़ बिल्कुल। ये केवल बातों में नहीं, अनुभव होना चाहिए कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसमें जो गीलापन है ये जल है, पृथ्वी जल तेज, इसमें गर्मी पड़े वो तेज है, इसमें जो हवा चलती है वायु है, इसमें पोलाट है वो आकाश है। तो बिल्कुल ये एक है। शरीर और संसार दो हो ही नहीं सकते। जब संसार से हो ही नहीं सकते दो, तो हूँ और है दो हो ही नहीं सकते। जो संसार में है वो इसमें है, जो इसमें है वही संसार में है, ये दो हो ही नहीं सकते। इस वास्ते इसकी प्राप्ति के लिए उसने पूछा तो मैंने ये बात कही थी कि संसार शरीर मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये लक्ष्य क्या है, वो जो हूँ मैं है पण है ना, उस तरफ लक्ष्य है। मैं का लक्ष्य है। मैं शब्द कहने से हम शरीर को भी ले सकते हैं, मन बुद्धि को ले सकते हैं, और केवल लक्ष्य को तो अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं वहां पर शरीर को लेकर नहीं है। शरीर को लेकर ब्रह्म कैसे होगा, स्वरूप को लेकर है, स्वरूप को लेकर होगा। ऐसे स्वरूप को मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ऐसा होने पर मैं हूँ, वो मैं क्या हुआ, वो लक्ष्य जो आम ब्रह्मास्मि वो लक्ष्य है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ऐसे वो चुप हो जाए तो स्थिति स्वरूप नहीं होगी। और क्या होगी, सहज अवस्था नहीं होती, क्या होगा। अब आप बताओ, कोई शंका करो। ऊंची अवस्था है जल्दी हो जाएगी। देखो, मैं क्षमा मांगता हूँ, सब में माफी मांगता हूँ। मैंने कई बार कही है कि मैं इस खोज में हूँ, इस तत्व की व्याप्ति सुगमता से सबकी कैसे हो जाए, ये आपने सुनाई है। फिर तो यही धुन में हूँ मैं। इस बात से यही बड़ी सीधी बात दी थी, बहुत प्रत्यक्ष दी थी, सीधी। अब आप शंका करो, इसमें आप कोई शंका करो। अब निरुद्ध होने से निर्विकल्प अवस्था होती है, तो निर्विकल्प अवस्था कठिन हुई, निर्विकल्प बोध सुगम हुआ। अंत में निर्विकल्प अवस्था होने पर निर्विकल्प बोध होगा ही नहीं, अंत में तो निर्विकल्प बोध ही होगा। और क्या होगा, निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प बोध ही होगा, बोध ही होगा। और क्या होगा, और उसमें क्या होगा, इधर जाओ तो सिद्धियां हो जाएगी, तो संसार में ही होगा। संसार से अतीत होगा तो निर्विकल्प ही होगा। और क्या होगा। तो इतनी मेहनत करने से 3 श्लोक है, यदा विनीतम सिद्धम आत्मनियोतिष्ठते निश्चय यथा दीपो निवातस्तो यत्रो फलवन्ते, 3 श्लोक है। ये कर्मयोग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित आत्मनि आत्मना उष्पशनादम पश्यति आत्मना आत्मनम संतोष।
प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मना तुष्ट प्रज्ञ सदोचते आत्मना आत्मनम वही आत्मना आत्मन पश्चिम। तो कितनी निरुद्ध में कितनी देरी लगी। और यहाँ प्रजाति तो कर्म योग से बहुत जल्दी प्राप्त होती है, कर्म योग से ज्ञान योग से दोनों से जल्दी प्राप्त हो पाएगी। तो ऊंची स्थिति जल्दी हो सकती है कि नहीं। अब आप बेचारी में शंका बोले तो कोई भी शंका करो। अस्मृति क्या आती है, हर एक कहता है ये होता नहीं, और हर एक आई बात कहेगा ये होता ही नहीं, मन नहीं तो होगा। अब ये आपने क्या होता नहीं, अब उनको कैसे होगा, उन्हें नहीं होगा। अरे हो सकता है ऐसे। समझे नहीं बात। निर्विकल्प स्थिति में क्या अंतर है? निर्विकल्प स्थिति एक ही है, एक ही है। निर्विकल्प स्थिति है वो एक ही है, निर्विकल्प अवस्था वही है। अवस्था स्थिति शब्द तो स्थापित निवृत्त ही है। संस्कृत में कहते अवस्था कह दो, स्थिति कह दो, स्थापित निवृत्त गति निवृत्त है, चंचलता नहीं है। स्थिति स्थितिंकन हो गया, अवस्था में कृप हुआ, क्या हुआ, कृप हो गया। अवस्था बनी, स्थापित निवृत्त कृप अवस्था बनिएगा। निर्विकल्प अवस्था कह दो, निर्विकल्प स्थिति कह दो। अवस्था तो बदलती है स्वामी जी, अवस्था तो बदलेगी, अवस्था तो बदलेगी। अवस्था है, स्थिति तो बदलेगी ना। स्थिति तो गति की अपेक्षा है, सापेक्ष है। आपके मन में जची हुई है कि अवस्था तो बदलती है, स्थिति हरदम कायम रहती है, इस दृष्टि से अंतर है, ऐसा ना। वो तो अब आपकी व्याकरण पढ़ी हुई नहीं, आप तो सच मान लिया। अष्टावक्र तो धातु बता दिया, प्रत्यय बता दिया। अवस्था को स्थिति को चीज एक ही हुई। अवस्थिति कह दो, अवस्था कह दो, अवस्थिति कह दो, स्थिति कह दो, स्था कह दो। अवस्था के बिना स्था जरा चलता नहीं। सोचा अवस्था, अवस्थिति, अवस्थिति अवस्था एक आती है, इसलिए अवस्था एक ही होती है। अवस्थिति अवस्था दोनों ही है, एक ही है। तो स्थिति वही है। व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शब्द में वही शब्द है। तो स्थिति का नाम है, वो स्थिति के नाम है गति की अपेक्षा। निर्विकल्प बोध है, उसको बोध सापेक्ष नहीं है। निर्विकल्प बोध है, निर्विकल्प अबोध होता है नहीं बनता है। निर्विकल्प अबोध की अपेक्षा निर्विकल्प बोध हो, ऐसी बात नहीं। गति नहीं है, इसमें निरपेक्ष है, ये सापेक्ष है। अब आपको व्याकरण पढ़ा हुआ है, आपको तो चट समझ में आ जाए, बात ठीक है। पर यह निर्विकल्प बोध, निर्विकल्प स्थिति, तो निर्विकल्प स्थिति और सविकल्प स्थिति दो होता है। निर्विकल्प अवस्था, सविकल्प अवस्था दो होती है। पर निर्विकल्प बोध में क्या होगा, निर्विकल्प बोध और सविकल्प बोध होगा, अविकल्प बोध होगा। क्या होगा, बंधु तो शब्द लाओ, वो सापेक्ष नहीं है शब्दों में भी। तो कठिन से कठिन बात अरे सुगमता से मिल जाता है। क्या है, अपने बहुत कठिन बात चट मिल जा तो अमर क्या है जुआ। मारवाड़ी में कोई कौन सा मार जावे, भीड़ में आपको जितने शंका, आप शंका करो। वही हमारे एक दो पंडित जी, एक नाथ जी, तो बातें यहाँ होती है। नाथ जी भी समझते हैं बात में, वो जचती नहीं है अभी। नाथ जी की जचती नहीं है, पंडित जी जचती है। नहीं जचते कारण कि ग्रंथों का अभ्यास वो बहुत ज्यादा हुआ है, उस पर श्रद्धा है। मेरी बात पर श्रद्धा नहीं है इतनी। मैं कोई श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है, बात को समझो ठीक तरह से। मेरे पर श्रद्धा से क्या होगा, बात पर विचार करो, बात क्या है। तो उसी दिन दो दिन कही थी बात, मैं नहीं, सही मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, और संसार में मेरा कुछ नहीं है, और संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और संसार पर मेरा अधिकार नहीं है। ये 6 बात लेकर उसने विजन किया था। तम विद्या दुख संयोग वियोग। हाँ, 2 दिन किया था।
फिर वो नाथ बोले नहीं, फिर बोलना चाहिए नाथ जी को आगे, जैसे आज आपने बोला ऐसा बोलना चाहिए। तो फिर कहता मैं हर एक बात ही ख्याल नहीं करता ये, क्यों? इस विषय में प्रवेश नहीं है आपका भी, ऐसे वेदांत में प्रवेश नहीं है इतना, परंतु आप शब्दों के साथ चलते हो। तो अब आप बताओ, कठिन है, ऊंची है, सब कुछ है, परंतु सीधे ही प्राप्त हो जाए तो इष्टापत्ति है। तो आपकी शंका है ना कि इसे ऊंची है सुगम है कैसे है, या कठिन है वो सुगम है कैसे है? अब आया नहीं समझ में, सुगम है कि नहीं? विचार फिर विचार करो, आप स्वयं करो विचार, आप भी स्वयं विचार करो, शंका जो पूछो, जो संदेह हो पूछो आप। कारण निरपेक्ष आपने 3 बताए, विवेक है और त्याग है, ये तीनों ही कर्ण निरपेक्ष हैं क्या? सुप्रीम के तीन निरपेक्ष में एक तो विवेक, एक त्याग। विवेक है ना वो कर्ण निरपेक्ष नहीं है इतना, विश्वास कर्ण निरपेक्ष है, त्याग कर्ण निरपेक्ष है। विश्वास है ना, वो विश्वास अगर दृढ़ हो तो वो भी कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा, पर तीनों की निरपेक्ष हो जाएगा, तीनों कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। विश्वास कर्ण निरपेक्ष कैसे है? ये विश्वास पर विशेष प्रश्न था। हाँ, विश्वास पर कर्ण निरपेक्ष कैसे है? विश्वास है कि मैं भगवान और भगवान मेरे हैं, इसमें क्या बात आई बताओ, क्या कर्ण की जरूरत है? इसमें सीधा भगवान के साथ संबंध है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। अब इसमें क्या है, और मेरा नहीं है, बस और मेरा नहीं, इसमें कर्ण गया, कर्ण करते तो इसमें गया, मेरा गोपाल दूसरा कोई, या तीनों हो सकते, तीनों कर्ण निरपेक्ष हो सकते हैं, पर फिर विवेक में थोड़ी सी विचार रहेगा। विवेक 2 तरह का होता है, एक विवेक हम करते हैं, विवेक हम विचार करते हैं, विचार के द्वारा विवेक पैदा होता है, वो कर्ण सापेक्ष है, और जो विवेक पैदा होता है वो विवेक कर्ण निरपेक्ष है। विवेक 2 तरह का है, विश्वास 2 तरह का नहीं होता, त्याग 2 तरह का नहीं होता। नारायण 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 नारायण, ना तो शास्त्र का अभ्यास है ना कोई अभ्यास है, तो भी बुद्धि तेज होगी, ठीक होगा तो वे पकड़ लेंगे, वे बिना पढ़े हुए, इसे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अवस्था स्थिति में तो ये खुद होगा पढ़ाई, इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इससे पढ़ा हुआ बोलेगा नहीं तो वेदांत बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, इस बात को पकड़ लेगा। ये मैं कहता हूँ तो कई पढ़े लिखे कहते हैं आप इतनी ऊंची बात कहते हो, अधिकारी है क्या इतने, तो मैं अधिकारी मानता हूँ। अब कोई जगह जिसके 80 लगन है जो अधिकारी हो जाएगा, अब लगन नहीं है तो क्या हो, वेदांत पढ़ा दो हो जाएगा।